पिछले काफ़ी समय से इंडिया के अंदर डिवोर्स बहुतायत में देखे जा रहे हैं। चाहे वो कंटेस्टेड डिवोर्स हो, यानी कि चाहे लड़की पक्ष ने लड़के के ऊपर डिवोर्स का केस किया हो या लड़के ने लड़की पक्ष के ऊपर डिवोर्स का केस किया हो, या फिर वो म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से लिया जाने वाला तलाक ही क्यों ना हो। अब चाहे वो कंटेस्टेड डिवोर्स हो या म्यूचुअल कंसेंट से लिया जाने वाला तलाक हो, दोनों ही सूरतों में जो सबसे ज़्यादा सुना जाता है शब्द वो होता है मेंटेनेंस यानी खर्चा या एलिमनी। अब ये मेंटेनेंस क्या होता है और एलिमनी क्या होता है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं एलिमनी और मेंटेनेंस के बीच का डिफरेंस यानी कि इनके बीच में क्या फ़र्क होता है वो मैं आप सभी को सिलसिलेवार ढंग से विस्तार से बताऊंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि चाहे वो एलिमनी हो या चाहे वो मेंटेनेंस हो, ये दोनों ही चीज़ें प्रयोग की जाती हैं एक पक्ष के द्वारा दूसरे उस पक्ष के लिए जो कि अपने आप को मेंटेन करने में या अपना खर्चा उठा पाने में अक्षम यानी कि असमर्थ महसूस करता हो। अब ये द्वितीय पक्ष चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कानून के हिसाब से ये दोनों के लिए बराबर लागू होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर पत्नी अच्छा कमाती है और पति फाइनेंशियली वीक है यानी कि पैसे से कमज़ोर है, तो उस सूरत में पत्नी के द्वारा पति को भी मेंटेनेंस या एलिमनी दी जा सकती है। हम जब कोर्ट के अंदर देखते हैं तो बहुत बार हमारे पास ऐसे केस आते हैं जब वो मेंटेनेंस मांग रहे हैं तो बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे खाना पीना कपड़े इत्यादि जो चीज़ें हैं उनके लिए भी उनके पास खर्चा नहीं होता, और इन्हीं सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही प्रावधान है कानून में कि आपको मेंटेनेंस दिया जाए या एलिमनी दी जाए। अब मैं आप सभी के बीच में डिफरेंस बताना चाहूँगी कि एलिमनी क्या होती है और मेंटेनेंस क्या होता है। देखिए, भारतीय कानून के अनुसार एलिमनी जो है वो वन टाइम पेमेंट है जो कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को दी जा रही है, जो कि अपने आप को फाइनेंशियली अपना ध्यान नहीं रख सकता या अपना भार उठाने में वो असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहा है। ऐसा पक्ष जो कि दूसरे पक्ष को एलिमनी देने की इच्छा रखता है या देना चाहता है, वो उसको हर महीने पैसे देने की बजाय वो वन टाइम एलिमनी देना चाहता है, ताकि दूसरा पक्ष उसको उम्र भर के लिए या ताउम्र उसको यूज़ कर सके। एलिमनी के अंदर कैश भी दिया जा सकता है या कैश के बजाय किसी और फॉर्म में भी एलिमनी दी जा सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। एलिमनी को ज़्यादातर देखा गया है कि जब म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जाता है दो पक्षों के बीच में, तो दोनों पक्ष आपसी सहमति से एलिमनी डिसाइड करते हैं। इसी तरह से अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ कैश के रूप में ही दिया जा सकता है और इसके अंदर प्रॉपर्टी के द्वारा मेंटेनेंस देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अब आपको मैं बताती हूँ मोड ऑफ पेइंग एलिमनी एंड मेंटेनेंस। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि एलिमनी जो है वन टाइम होती है और मेंटेनेंस पीरियोडिकली भी हो सकता है। अब अगर मोड की बात करी जाए तो एलिमनी जो है वो लमसम दी जाती है दूसरे पक्ष को, चाहे वो पैसे के रूप में दी गई हो या किसी और रूप में हो या प्रॉपर्टी के रूप में हो। उसी तरह से अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस जो है सिर्फ और सिर्फ कैश के रूप में ही दी जा सकती है।
अब बात करते हैं कि एलिमनी कब दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एलिमनी जब भी आपका डिवोर्स केस फाइनल होता है, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब भी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जा रहा है तो उस समय पे एलिमनी दोनों पक्षों की सहमति से फाइनल की जाती है। और अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस हर महीने एक बराबर इंटरवल पे दिया जाने वाला ऐसा पेमेंट है, इतनी पेमेंट है जो कि दूसरे पक्ष को दी जाती है ताकि वो अपना जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं उनको वो पूरे कर सके। और हाँ, एक बात और भी है कि मेंटेनेंस जो है वो जैसे हर महीने दी जाती है, जो भी अमाउंट डिसाइड किया जाता है कोर्ट के द्वारा या आपस में भी आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन जो एलिमनी है वो एक लम सम अमाउंट होती है, या लम सम अमाउंट के बदले में कोई प्रॉपर्टी या कोई और फॉर्म भी हो सकती है। उसके बाद आपको ताउम्र खर्चे के नाम पर कुछ भी नहीं देना होता। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो भी पक्ष अपने आप को रोज़मर्रा के जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में असमर्थ हो तो द्वितीय पक्ष उसको मेंटेनेंस दे सकता है। वो मेंटेनेंस किसी भी पेमेंट के किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो कैश हो या चेक हो। इसी तरह से एलिमनी में लमसम पेमेंट या प्रॉपर्टी दी जा सकती है और उसके बाद ताउम्र द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से किसी भी तरह का कोई भी मेंटेनेंस नहीं मांग सकता। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।